हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋषिका पटेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू राउज एकेडमी। आज हम लोग अपनी मैपिंग की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए अफ्रीका के फिजिकल मैप को कवर करने वाले हैं। लास्ट क्लास में वी हैव स्टडीड टिल द इम्पोर्टेंट लेक्स ऑफ अफ्रीका। टुडे वी विल स्टडी द इम्पोर्टेंट माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका। यहाँ पे आपको एक एटलस माउंटेन रेंज देखने को मिलती है। कहाँ पे? मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीसिया। क्या निमोनिक याद रखोगे? मैट। तो आपको मोरक्को, अल्जीरिया और तुनीसिया में यू विल फाइंड अ माउंटेन रेंज बाय द नेम ऑफ एटलस माउंटेन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ फोल्ड माउंटेन, राइट? तो ये फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है। कहाँ पे? फोल्डिंग की वजह से, कंप्रेशन की वजह से फोल्डिंग हुई, फोल्डिंग की वजह से ये माउंटेन क्रिएट हुआ। मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीसिया में आपको एटलस माउंटेन रेंज नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में देखने को मिल रहा है, राइट? चलो, अल्जीरिया में आपको एक और माउंटेन रेंज देखने को मिलती है, होगार माउंटेन। क्या नाम है? होगार माउंटेन। कहाँ पे है? अल्जीरिया में। बिटवीन लिबिया एंड चाड यू विल फाइंड अ माउंटेन रेंज बाय द नेम ऑफ तिबिस्ती माउंटेन। क्या नाम है? तिबिस्ती माउंटेन। किन के बीच में है? लिबिया एंड चाड के बीच में है, राइट? ओके, देन विल कम टू द कंट्री इथियोपिया। इथियोपिया में आपको माउंट रस दाशन देखने को मिलता है। क्या नाम है? माउंट रस दाशन। कहाँ पे? इथियोपिया में। इथियोपिया के साइड में अपन को केन्या मिलता है। केन्या में एक इंपॉर्टेंट माउंटेन है माउंट केन्या। अब इतना इजी क्वेश्चन तो यूपीएससी पूछेगा नहीं। पूछेगा क्या? दैट इज इट इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो माउंट केन्या इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका. So what is the highest peak of Africa? That is Mount Kilimanjaro. So Mount Kilimanjaro is the highest peak of Africa. कहाँ पे है? तंजानिया में. ठीक है, तो Mount Kilimanjaro तंजानिया में है, is the highest peak of Africa. Extinct volcano का example है. ठीक है, volcanic origin है और extinct हो चुका है. So Mount Kilimanjaro तंजानिया में है. Highest peak of Africa. Second highest peak Mount Kenya. Right? Mount Rasdashan, Ethiopia. Mount Tibesti, between Libya and Chad. Hogar Mountain, Algeria. Fold Mountain का कौन सा एग्जाम्पल है? एटलस माउंटेन्स. कहाँ पे है? मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीसिया में. गॉट इट? चलो, अब आते हैं साउथ अफ्रीका में. साउथ अफ्रीका में आपको एक ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन देखने को मिलता है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड रेसिडुअल माउंटेन. तो ड्रैकेंसबर्ग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड रेसिडुअल माउंटेन. जैसे हमारे यहाँ पे अरावलीज हैं, नॉर्वे स्वीडन में जोलन माउंटेन्स हैं, अपलाशियन माउंटेन्स है यूएसए में. सिमिलरली यहाँ पे साउथ अफ्रीका में आपको ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन देखने को मिलते हैं. दैट आर एन एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड रेसिडुअल माउंटेन्स. कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में. अगर आप देखो अच्छे से तो ये जो माउंटेन्स हैं दे आर टुवर्ड्स द इंडियन ओशन. ठीक है, तो इंडियन ओशन के टुवर्ड्स हैं, याद रहेगा. चलो, अब आते हैं हम लोग कैमरून पे. कैमरून में एक माउंटेन है माउंट कैमरून. अब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक एक्टिव वोल्केनो का एग्जाम्पल है, राइट? सो माउंट कैमरून इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वोल्केनो. तो स्टार्ट किया हमने एटलस माउंटेन से. नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज? मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीसिया. एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स. देन वी केम टू अल्जीरिया. कौन सा माउंटेन? होगार माउंटेन. फिर लिबिया एंड चाड के बीच में एक माउंटेन रेंज, तिबिस्ती माउंटेन्स. फिर आए इथियोपिया में. इथियोपिया में कौन सा माउंटेन? माउंट रसदाशन. देन वी केम टू माउंट केन्या. कहाँ पे? केन्या में. क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका. So what is the highest peak of Africa? That is Mount Kilimanjaro. कहाँ पे है? तंजानिया में. Example of extinct volcano. साउथ अफ्रीका है. साउथ अफ्रीका में अपन ने ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन देखा. एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड रेसिडुअल माउंटेन. अगर मैच द कॉलम में ड्रैकेंसबर्ग और यंग फोल्ड माउंटेन आ जाए तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ड्रैकेंसबर्ग एग्जाम्पल है ओल्ड रेसिडुअल माउंटेन का. याद रहेगा. चलो, towards the Indian Ocean. Then we came to Mount Cameroon. Mount Cameroon example of active volcano, right? चलो, अब आते हैं इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका में. देखो, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये है इक्वेटर. दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है, अब बिटवीन द ट्रॉपिक्स यहाँ पे क्या होता है ना, सन की रेजेस डायरेक्ट फ्लो कर पास होती हैं.
है ना, डायरेक्ट सनलाइट रिसीव होती है बिटवीन द ट्रॉपिक्स, और इसी की वजह से ये वाला रीजन जो है वो ज्यादा हॉट रहता है ना, ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है। समझ आया? क्योंकि सन की रेजेस डायरेक्ट रिसीव हो रही है, तो क्या हो रहा है, इवेपोरेशन ज्यादा होगा, प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा, है ना, बारिश ज्यादा देखने को मिलेगी, राइट, बिटवीन द ट्रॉपिक्स। तो क्योंकि बारिश ज्यादा देखने को मिली तो लॉन्ग लॉन्ग ग्रासेस देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पे जो ग्रासलैंड्स फॉर्म होंगे वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स फॉर्म होंगे, राइट। तो बिटवीन ट्रॉपिक्स जो भी ग्रासलैंड्स फॉर्म हो रहे हैं दैट आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। एग्जाम्पल जैसे सवाना, सवाना कहाँ पे है, सूडान में, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे आपको लंबी लंबी ग्रासेस देखने को मिलती हैं और इन ग्रासेस को एलिफेंटा ग्रासेस बोला जाता है। तो स्पेशलिटी क्या है सवाना में, एलिफेंटा ग्रासेस पाई जाती है जो कि लंबी लंबी ग्रासेस हैं, और ये जो सवाना है जो कि सूडान में है ये एग्जाम्पल है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का। अब बियॉन्ड ट्रॉपिक्स देखें तो जो है वो सन की रेजेस स्लैंट हो जाती हैं, है ना, एनर्जी पर यूनिट एरिया कम हो गया, आए समझ में। तो बिकॉज ऑफ दिस कम इंटेंसिटी मिल रही है, तो यहाँ पे जो ग्रासलैंड्स मिलेंगे ये टेम्परेट टाइप के ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बियॉन्ड ट्रॉपिक्स जो ग्रासलैंड्स मिल रहे हैं दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड्स। एग्जाम्पल वेल्ड्स, तो वेल्ड्स जो हैं जो हमारे साउथ अफ्रीका में देखने को मिलते हैं दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड्स। गॉट इट? सो अफ्रीका में आपको दो ग्रासलैंड्स देखने को मिले, वन इज सवाना, example of tropical grassland known for elephantia grasses, one is वेल्ड्स, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो मैच द कॉलम में यूजुअली ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा टेम्परेट है कौन सा ट्रॉपिकल है, तो आपको पता होना चाहिए। नाउ विल कम टू द इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स ऑफ अफ्रीका, राइट। सी ये हमारा है अफ्रीका। इस अफ्रीका के अगर आप नॉर्दर्न पार्ट में देखो तो यहाँ पे एक डेजर्ट देखने को मिलता है, सहारा डेजर्ट। क्या नाम है इसका, सहारा डेजर्ट। ये जो सहारा डेजर्ट है दैट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, है ना, दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है, कौन सा, सहारा डेजर्ट। अब इस सहारा डेजर्ट में भी कुछ रेतीला हिस्सा है कुछ पथरीला हिस्सा है। So the sandy part of the Sahara desert is known as Arg, क्या बोला जाता है, Arg, and the rocky part of the Sahara desert is known as Hamada, क्या बोलते हैं, Hamada। So Sahara desert कहाँ पे है, अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में है, ठीक है। The sandy part of the Sahara desert is known as Arg, whereas the rocky part of the Sahara desert is known as Hamada, right? Largest desert। अब देखो यहाँ पे एक कंट्री है लिबिया, लिबिया में एक डेजर्ट है लिबियन डेजर्ट। अब ये तो इजी है, याद करने की भी जरूरत नहीं है। याद क्या करना है कि ये लिबियन डेजर्ट में जो रॉकी पार्ट है, जो पथरीला हिस्सा है, उसे हम लोग सेरेर बोलते हैं। सहारा डेजर्ट के पथरीले हिस्से को क्या बोलते थे, हमाडा। द रॉकी पार्ट ऑफ द सहारा डेजर्ट इज नोन एज हमाडा एंड द रॉकी पार्ट ऑफ द लिबियन डेजर्ट इज नोन एज सेरेर। क्या बोलते हैं, सेरेर बोलते हैं, याद रहेगा। चलो अब आते हैं हम लोग सूडान में। सूडान में जो डेजर्ट है दैट इज द नूबियन डेजर्ट। क्या नाम है सूडान के डेजर्ट का, नूबियन डेजर्ट। तो दिस इज आवर सहारा डेजर्ट, द रॉकी पार्ट इज नोन एज हमाडा, द सैंडी पार्ट इज नोन एज अर्ग, है ना, लार्जेस्ट डेजर्ट है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका को कवर करके रखा है। लिबिया में जो डेजर्ट है दैट इज द लिबियन डेजर्ट, लिबियन डेजर्ट का जो रॉकी पार्ट है दैट इज नोन एज सेरेर। एंड देन विल कम टू सूडान। सूडान में नूबियन डेजर्ट देखने को मिलता है, राइट। अब अगर आप ये सहारा डेजर्ट देखो तो डेजर्ट की इसके फॉर्मेशन में एक कोल्ड करंट भी रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज द कैनरी करंट। सो कैनरी कोल्ड करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस सहारा डेजर्ट। कैसे, देखो क्योंकि यहाँ पे कोल्ड करंट फ्लो कर रहा है, ये कैनरी कोल्ड करंट फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से हो क्या रहा है कि इवेपोरेशन कम होगा, प्रेसिपिटेशन कम होगा, डेसिकेटिंग इफेक्ट होगा और यहाँ पे डेजर्ट लाइक सिचुएशन देखने को मिलेगी। सो दिस कैनरी कोल्ड करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सहारा डेजर्ट, ठीक है। नाउ
वैसे ही नीचे अगर देखें तो एक बेंगुला कोल्ड करंट है। बेंगुला कोल्ड करंट जो है आपको नमीबिया के पास वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में ही देखने को मिलता है। ये बेंगुला कोल्ड करंट की वजह से नामीब डेजर्ट का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे नमीबिया में, ठीक है। तो सहारा डेजर्ट के फॉर्मेशन में कैनरी करंट रिस्पॉन्सिबल है, तो नामीब डेजर्ट के फॉर्मेशन में दिस बेंगुला करंट इज रिस्पॉन्सिबल। कहाँ पे है ये नामीब डेजर्ट? नमीबिया में, ठीक है। बेंगुला एक कोल्ड करंट है। अब क्योंकि ये कोल्ड करंट है तो यहाँ पे इवेपोरेशन कम होगा, प्रेसिपिटेशन कम होगा, यहाँ पे जो है वो डेसिकेटिंग इफेक्ट्स की वजह से जो है वो डेजर्ट लाइक सिचुएशंस देखने को मिलती है, राइट। So this Namib desert is because of the presence of a cold current, the Benguela cold current, right? चलो, so हमने सहारा डेजर्ट देखा, हमने नामीब डेजर्ट देख लिया नमीबिया का, ठीक है। बेंगुला करंट देख लिया, कैनरी करंट देख लिया। नाउ इस सहारा डेजर्ट का जो साउथवर्ड एक्सटेंशन है ये एक सेमी एरिड रीजन है। The southward extension of the Sahara Desert is in semi-arid region known as the Sahel region। क्या नाम है? Sahel region, ठीक है। This southward extension of Sahara Desert एक semi-arid region है जिसे हम लोग Sahel region बोलते हैं। ये जो Sahel region है इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन, वाटर कंजर्वेशन अच्छे से नहीं किया, तो इसमें यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम्स आई, ठीक है। एंड दस इसको रिस्टोर करने की बातें आ रही हैं, और इसको रिस्टोर करने के लिए गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लेकर आई, दैट इज द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव टू रिस्टोर दिस सहेल रीजन, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वाटर कंजर्वेशन अच्छे से नहीं हुआ है, एंड सो इन ऑर्डर टू रिस्टोर दिस सहेल रीजन द गवर्नमेंट केम विद द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। तो याद रखना, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है? सहेल रीजन को रिस्टोर करने से रिलेटेड है, ठीक है। एक सेमी एरिड रीजन है जो कि साउथ ऑफ सहारा देखने को मिलता है। गॉट इट? चलो, तो अगर आप नोटिस करो, आपको पॉलिटिकल मैप याद हो तो सहेल रीजन्स में कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड है? देखो, माली, बुर्किनो फासो, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, सुडान, इथियोपिया, जिबूती, है ना। तो ये सारी कंट्रीज हैं जो कि जो है वो सहेल रीजन का पार्ट है। ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव क्या है? टू रिस्टोर दिस सहेल रीजन। गॉट इट? चलो, एक और डेजर्ट है, दैट इज द कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट कहाँ पे है? बोत्सवाना में। ओके, सो कालाहारी डेजर्ट इज इन बोत्सवाना। यहाँ पे एक बुशमैन ट्राइब रहती है इस कालाहारी डेजर्ट में। सो दिस कालाहारी डेजर्ट इज नोन फॉर इट्स बुशमैन ट्राइब। याद रहेगा, है कहाँ पे? बोत्सवाना में। नामीब डेजर्ट नमीबिया में है, ठीक है। इसके फॉर्मेशन के लिए एक फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द बेंगुला कोल्ड करंट। सहारा डेजर्ट के फॉर्मेशन के लिए वन ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल इज द कैनरी कोल्ड करंट। द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ सहारा इज नोन एज द सहेल रीजन, दैट इज अ सेमी एरिड रीजन, एंड इन ऑर्डर टू रिस्टोर दिस रीजन द गवर्नमेंट केम विद द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, राइट। नूबियन डेजर्ट है कहाँ पे? सूडान में। लिबियन डेजर्ट का जो रॉकी पार्ट है उसे सेरेर बोलते हैं। सहारा डेजर्ट के रॉकी पार्ट को हमाडा बोलते हैं, सैंडी पार्ट को अर्ग बोलते हैं, राइट। याद रहेगा? ओके, सो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स टिल इट गेट इंटरनलाइज। थैंक यू एवरीवन।